हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और दोस्तों, आज हम लोग आए हुए हैं बाहर लंच टाइम में। और लंच टाइम में हम आए तो हैं, लेकिन एक स्पेशल डे भी है जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो ब्लॉग में बने रहना, लास्ट तक ब्लॉग हमारा देखना, क्योंकि बहुत आपको मज़ा आएगा और बहुत ही हम आज मस्ती करने वाले हैं। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग आए हुए हैं भगवान होटल। कुछ लोग जानते भी होंगे, जो मुझे यहाँ लोकल में जानते हैं तो वो जानते होंगे कि हम लोग भगवान होटल आए हुए हैं, क्योंकि वो लोग भी आते हैं तो पहचान ही लेंगे देख के। और दूसरी बात, यहाँ पर भोजन वेज भोजन मिलता है। यहाँ कोई नॉन वेज का सिस्टम नहीं है। यहाँ वेज भोजन मिलता है और बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छे रेट पे मिलता है। आप भी कभी भी आ सकते हैं अपनी फैमिली को लेकर। खाना बहुत स्वादिष्ट मिलता है, मैं जितनी तारीफ करूँ कम है। तो आप अगर कभी हमारे एरिया में आएँ तो यहाँ का भोजन ज़रूर खाएं। भगवान होटल यहाँ के जाने माने होटलों में से एक है। और मैं ये नहीं कहती कि बाकी के होटल ख़राब हैं या खाना सही नहीं मिलता, ऐसा नहीं है। सब जगह सही सुविधा होती है, सब जगह सही मिलता है। और देखो, सबका एक अपना अपना तरीका होता है। हम यहाँ अक्सर आते रहते हैं तो मुझे यहाँ के बारे में इसलिए पता है क्योंकि हम यहाँ आते रहते हैं और मैंने ये चीज़ देखी है यार। मैं खाना खाती हूँ यहाँ पे आके। तो दूसरी बात, मेरी जेठानी आज आई है पहली बार और उनका है आज बर्थडे, जन्मदिन है आज इनका। तो हमने प्लान बनाया अचानक से कि चलो आज रेस्टोरेंट चलते हैं और खाना खा के बाहर आते हैं। तो ये लोग रात को आए थे, लेकिन सुबह में हम लोग पहले दवाई लेने के लिए गए। हमारे कुछ चेकअप होने थे, मेरी जेठानी की और मेरे। तो हमने चेकअप वगैरह कराए। फिर उसके बाद में हमने सोचा फिर तो हमारा इलाज चालू हो जाएगा, ट्रीटमेंट चलेगा, तो हम पहले क्यों ना खाना खा लें, क्योंकि स्पेशल देर था। वैसे ऑयली चीज़ें हमें खानी नहीं थी, लेकिन फिर भी हम लोग आ गए। तो ये बर्थडे है यार मेरी जेठानी का, ऐसे कैसे जाने दें। तो दोस्तों, खाने की प्लेटें हमारी बेंच पे लग चुकी है, आप देख सकते हैं। और अब हमारा गरम गरम खाना आने वाला है। हमें इंतज़ार है क्योंकि हमें भूख लगी थी और सुबह से हम भूखे हैं। पानी के अलावा हमने कुछ नहीं पिया अभी, और ना हमने आज चाय पी, क्योंकि आविया ने और इन्होंने तो चाय नाश्ता कर भी लिया था। और भैया हैं हमारे जेठ जी और मेरी जेठानी और मैं, हम लोगों ने पानी पिया था बस, क्योंकि हमारे जो चेकअप होने थे वो ऐसे ही होने थे, खाली पेट। पानी के अलावा ना तो हमने चाय ली अभी ना कुछ, तो हमने डायरेक्टली खाना खाया, क्योंकि हमें 2:30 बज चुके थे, दोपहर का समय था। तो आप देख सकते हैं खाना हमारा आ चुका है। और हमने ऑर्डर किया था छोले कढ़ी पनीर। तो आप देख सकते हैं एकदम भर के प्लेट आई है। और देखते ही ना, खाना इतना अच्छा बनाते हैं ना सच में भगवान होटल वाले, कि देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। खाना तो मैं भी अच्छा बनाती हूँ, आप देखते ही हो रेसिपी भी, लेकिन होटल का खाना भी अच्छा लगता है। कभी कभी अच्छा लगता है, कंटिन्यू तो नहीं खाया जाता होटल का खाना कि हाँ कंटिन्यू खा पाएँ। कंटिन्यू मैं भी नहीं खा पाऊँगी, कंटिन्यू आप भी नहीं खा पाओगे। और अगर कोई खाता भी है कंटिन्यू बाहर का खाना, तो आपको फिर पता है कि क्या होता है, क्योंकि ये मैदा की रोटी होती है और नुकसान देता है यार। बाहर का खाना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, कभी कभी अच्छा लगता है। तो खाना हमारा आ चुका है, ये लगा रहे हैं मक्खन, उधर भैया सब्जी लगा रहे हैं, शिवानी भी लगी है। तो हम सब लोग अब बैठ के खाना खाएंगे, आप देखते रहना। ये सिरके की प्याज है, सिरके वाली प्याज मुझे बहुत पसंद है। मैं तो फुल पेट खाना भी नहीं खा पाती हूँ अगर मुझे सिरके की प्याज ना मिले। खाना खाने से पहले मैं रेस्टोरेंट में यही पता करवाती हूँ इनसे कि आप पहले पता करो कि यहाँ सिरके की प्याज मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है। और मैं घर पे भी बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे पसंद है तो मैं घर पे बना के रखती हूँ। और एक बात बोलना चाहूँगी दोस्तों, तेज़ भूख हो और खाना सामने हो तो बिल्कुल नहीं रुका जाता। खाना अगर टेस्टी भी नहीं होगा ना, फिर भी आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको भूख लगी है। और भूख में बिल्कुल खाने को देख के सब्र नहीं होता, खाना बिल्कुल चाहिए ही चाहिए। और देखो, खाने के लिए तो हम सब लोग मेहनत करते हैं, खाने के लिए सब कुछ करते हैं। और खाना ही अगर टाइम पे ना खाएं या खाना ही ना खाएं तो बड़ा अजीब इंसान को लगता है, वीकनेस आ जाती है, कमज़ोरी आ जाती है, बहुत सारी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो दोस्तों, खाना हम लोगों ने खा लिया है और आबिया को मैं पहना रही हूँ शूज़, क्योंकि अब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे और अभी हमें मार्केट में जाना है। यहाँ से निकलने के बाद सीधा हम पहुँचे मार्केट। तो सबसे पहले हमने ख़रीदी चूड़ियाँ,
कंगन, जो कि मैं आपको यहाँ दिखाने वाली हूँ। मैं इसी के सेट के लेके आई हूँ इस बार। और मैं शिवानी के लिए लेने गई थी, लेकिन शिवानी को पसंद ही नहीं आ रहे थे। बहुत भैया को हमने परेशान किया, लेकिन इन्होंने काफ़ी चीज़ें हमारे सामने डाल दी, लेकिन शिवानी को कुछ भी पसंद नहीं आया। फिर मैंने लिए अपने लिए, और हम फिर कपड़े भी लेने थे तो हम फिर वहाँ गए। लेकिन वहाँ का क्लिप मैं यहाँ पर ऐड नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि वहाँ की वीडियो बनाई नहीं थी। इन्होंने मना कर दिया, क्योंकि गर्मी में बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था, 3 साढ़े 3 हमें बज गए थे और बहुत विकट वाली गर्मी पड़ रही थी। तो बोले कि नहीं यार, अब वीडियो शूट नहीं हो रही, जो है अपना वही आप शेयर कर देना दोस्तों से। तो मैंने इस तरह के कढ़े लिए हैं, जो भी वीडियो मैंने शूट किए, जितने क्लिप लिए, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप बताइए इनमें से कौन सी चूड़ी कढ़े अच्छे लग रहे हैं। मैंने वैसे ये सब लिए हैं, जो मेरे हाथ में है ये मैं लेके आई हूँ। और आप देखना मेरी अगली जो वीडियो आएंगी, जो किसी त्यौहार पर मैं पहनूंगी, जैसे नवरात्रि हो गए या दिवाली हो गई या करवा चौथ वगैरह, उस पर मैं पहनूंगी तो आपको ये दिख जाएंगे। तो मैं ये लेके आई हूँ। दोस्तों शाम हो चुकी थी और शाम के समय में ये लेकर आए केक, और केक लेके आए अचानक, पता नहीं था। पर इतना तो पता है कि हाँ बर्थडे है, लेकिन शाम का समय है और ये केक ले आए। तो शिवानी बोली कि मैं तो ड्रेस वगैरह भी नहीं लेके आई हूँ, मैं क्या करूँ। फिर मैंने शिवानी को ड्रेस दी, शिवानी अच्छे से रेडी हुई और मैं भी तैयार हुई। जल्दी जल्दी हो गए, क्योंकि अचानक लेके आए तो फिर ज़्यादा समय हमने नहीं लगाया। फिर हमने, और जैसे कि आपको पता है दोस्तों, 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है और उसी तरीके से शिवानी की भी नहीं चल रही, क्योंकि हमारी डिलीवरी आगे पीछे ही हुई थी। 17 दिन का फ़र्क है हमारे दोनों बच्चों में, अनवी में और आविया में। तो डिलीवरी के बाद इतनी ज़्यादा दिक्कतें बढ़ चुकी हैं बॉडी में कि पता नहीं, ऐसा लगता है जैसे क्या बीमारी लग गई है। हालांकि हम बहुत कंट्रोल करते हैं दोनों और डाइट पे भी रहते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं बॉडी में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हमें तो लग रहा है, मुझे तो बहुत ज़्यादा लग रहा है। लेकिन फिर भी हम बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखते हैं। और रही बात देखो बर्थडे की, या कोई भी प्रोग्राम है या किसी का बर्थडे है या कुछ भी XYZ, मैं यही कहना चाहती हूँ कि परेशानी तो हमेशा चलती रहती है, लेकिन हाँ एंजॉय भी ज़रूरी है लाइफ में। तो जैसे कि आपको पता है दोस्तों, चिंता तो चिता के समान होती है। तो यार हमेशा टेंशन में रह के क्या ही करना है, क्योंकि घर में एक वैसे परेशानी, तुम खुद परेशान, और अगर परेशान दिखने में भी आप लगोगे। कोई त्योहार है, कोई भी प्रोग्राम चल रहा है घर में, कुछ भी खुशी का माहौल है, लेकिन नहीं, आपको अगर उसको बिल्कुल सैड मूड में ही आप वो समय बिता रहे हो तो वो बेकार है। उसमें पता क्या होता है, उसमें ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा उदास रह रहे हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पर रह रहे हो, तो दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ती जाती है। ये चीज़ मैंने देखी है और ये फैक्ट है, ये बिल्कुल फैक्ट है। और मैं तो यही चाहूँगी कि कोई भी आज छोटा सा भी अगर आपके घर में खुशी का दिन है, खुशी का माहौल है, तो उसे अच्छे से एंजॉय करना चाहिए, ना कि मुँह फुला के रहो, ना उदास रहो। और रही बात दुनियादारी की कि लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम अपनी लाइफ में अच्छा करें या कुछ बड़ा करें या कुछ अलग करने की हम सोचेंगे, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत भी उनको होगी, जो वो कुछ लोग हैं जो हमारे बारे में बुरा सोचते हैं, और वो बुरा ही सोचेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे मेरी बातें कि मैंने क्या कहने की कोशिश की है और क्या मैंने यहाँ कहा है। आपने सारी बातें सुनी और अच्छे से समझी भी होंगी। तो फाइनली अब हमने केक कट करने की तैयारी कर ही ली थी, और शिवानी बिल्कुल वेट कर रहे थे कि मैं कब को केक काटूं, क्योंकि ये बच्चे ना हमारे बेसब्र हो रहे थे, इनको इंतज़ार था। क्योंकि केक तो शिवानी कट करने वाली थी, लेकिन ये आविया है ना हमारी, आविया और अनवी तो एक बार को बेचारी शांत बैठ रहती है, आप देख रहे होंगे। अब वो बिल्कुल पीछे बैठी है आराम से, उसको एक पैकेट पकड़वा दिया। उसको ये भी चिंता नहीं कि ये पैकेट मेरे को खोल के दे दो, नहीं, वो आराम से बैठी रहेगी। लेकिन मेरी आविया को केक को देख के सब्र नहीं हो रहा। ये देखो, आविया ने तो अपने बर्थडे पे भी खुद केक कट किया और खुद ही खा लिया, उसने देखा ही नहीं मम्मा को और पापा को। अभी देखो कितना खुश हो रही है कि ताई के साथ केक कट करा रही है, और अनवी बेचारी पीछे से देख रही है। बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग साथ में समय बिताते हैं, तब हमें बहुत अच्छा लगता है। और ये देखो आविया का सीन मैं बता रही थी ना
ये खुद ही खाने लग जाएगी तो खुद ही आबिया खाने लगी। और फिर हमने शिवानी को अच्छे से केक खिलाया, मैंने खिलाया, इन्होंने खिलाया, क्योंकि और कोई तो है ही नहीं, क्योंकि अचानक से यार प्लान बनाया तो हम 4 लोग ही थे और 2 हमारे बच्चे, तो हम 6 हो गए। तो हमने अच्छे से अपना केक कट करके खिलाया एक दूसरे को और अच्छे से हमने एंजॉय किया। शिवानी को केक खिलाने के बाद मैंने शिवानी से मालूम किया कि तुम्हारे गाल पे केक लगाऊं कि नहीं लगाऊं। तो शिवानी बोली अरे लगाओ लगाओ। तो मुझे मज़ा आ रहा था, मैंने शिवानी को केक लगाया और शिवानी ने फिर मेरे लगाया। अब आप सोच रहे होंगे कि जेठानी ने ये ड्रेस पहनी है और मैंने ये टॉप पहनी है। तो दोस्तों मैं तो कुछ भी पहन लेती हूँ, मेरा कुछ नहीं पता कौन से त्यौहार पे मैं क्या पहन लूँ। मैं बस ऐसी हूँ, मैं तो अपने मन से कुछ भी पहन लेती हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो पहन लेती हूँ। मैं ये नहीं सोचती कि सामने वाला क्या कहेगा, क्योंकि ये क्या कहेगा जो शब्द है ना, ये आपके जीवन को ना नष्ट कर देता है। तो मैं इस चीज़ को ना बहुत पीछे छोड़ के आ चुकी हूँ, क्योंकि जीवन आपका है, किसी और का नहीं है। और एक बात मैं ये कहना चाहूँगी, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि सिमरन इतना ओपन कैसे रहती है। पहली बात, मैं अपनी ससुराल में रहती हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मैं अपनी ससुराल में हूँ। उसका रीज़न, क्योंकि मैं जिस तरह से फ्रैंकली रहती हूँ, जिस तरह से मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, और जैसे आप भी, मेरे जेठ भी बैठे हैं, जेठानी बैठी है, हालांकि इनकी शादी मेरे से बाद में हुई है, लेकिन ये घूंघट पर्दे वाला हमारे यहाँ पे वो नहीं है। करने वाले करते हैं, मुझसे भी कोई मेरी ससुराल वालों ने घूंघट नहीं निकलवाया, ना शिवानी से निकलवाया, तो हम ऐसे ही रहते हैं। तो घूंघट वाली ऐसी कोई बात नहीं है। पर्दा होना चाहिए नज़र का, कि आप किसकी कितनी रिस्पेक्ट करते हो, कितना किसको मानते हो, ये मायने रखता है। घूंघट निकालना इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता कि घूंघट निकाल रखा है एक तरफ और एक तरफ बकी जा रही हैं गालियाँ, तो हम लोग उनमें से नहीं हैं। हम दोनों देवरान जेठानी ऐसे रहते हैं कि कहने के लिए देवरान जेठानी है, लेकिन जैसे दोस्त रहते हैं, जैसे सहेलियाँ रहती हैं, तो हम ठीक वैसे ही रहते हैं। हमें बहुत लोग बोलते भी हैं कि बिल्कुल एकदम फ्रैंकली रहते हैं, बातें होती हैं, और हमें लगता ही नहीं है कि मतलब हमारे सामने देवर हैं या जेठ हैं। मुझसे भी बहुत लोग जलते हैं, मैं कहना नहीं चाहूँगी, लेकिन ना जाने कितने लोग ऐसे जलते हैं कि जो मुझे फॉलो तो करते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ। फॉलो करते हैं मुझे, लेकिन मेरी आईडी को सपोर्ट नहीं करते, मेरी एक एक वीडियो देखते भी हैं वो। तो मैं उनका नाम नहीं लूँगी, क्योंकि मेरी शादी को काफ़ी समय हो चुका है। मुझे भी अच्छे से पता है कि मुझे किसने यहाँ पे रिस्पेक्ट दी है, किसने नहीं दी, किसने क्या चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें शेयर नहीं की जाती सोशल मीडिया पे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे जेठ से और जेठानी से बहुत ज़्यादा बनती है। हम लोग बहुत प्यार से रहते हैं। हमारे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों में ही बहुत प्यार है। आप देख ही रहे हो कितने अच्छे से खेलते हैं। हम बहुत खुश हैं, नॉर्मल फैमिली है हमारी। हम साफ दिल वाले लोग हैं, सीधे साधे हैं। ज़्यादा हम लोग किसी से मतलब वास्ता हम नहीं रखते, क्योंकि हम जैसे हैं ऐसे ही लोगों से हम ताल्लुकात रखना पसंद करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा ब्लॉग आज का आपको पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ये देखो, कमरे में भी हमने आपको सारी चीज़ें दिखा दी है। ये पूजा घर है। ये जो है ना, अलमारी में नीचे की साइड पूजा के लिए एक अलग सिस्टम बनवा रखा है, क्योंकि अलमारी जो है नीचे से लेकर ऊपर तक ये दीवार में अटैच की गई अलमारी है। आप देख पा रहे होंगे इस तरह से। तो ये पूजा के लिए ना नीचे अलग से शटर लगवा रखा है, ऊपर का कपड़े रखने के लिए अलग है, और ये इधर पर्दे वगैरह लगे हुए हैं। इधर हमने वाईफाई लगाया, क्योंकि इसके नीचे ये सोफ़ा पड़ा है, तो मैं यहाँ पे अपना लाइव वगैरह, एडिटिंग वगैरह मेरी वीडियो की यहाँ चलती रहती है, तो इसीलिए। वैसे अगर कोई बात आप लोगों को बुरी लगी हो या किसी को भी लगी हो तो मैं उसके लिए सॉरी बोलना चाहूँगी। वैसे मैंने कोई बात गलत नहीं बोली है। मैंने कुछ बातें इसलिए बोली है कि जो लोग गलत होते हैं ना, उनको तो अच्छी बात भी गलत लग जाती है। मैंने कोई बात गलत नहीं बोली है। यहाँ मैंने अपने और अपनी फैमिली के बारे में कुछ चीज़ें बताई है और आप लोगों से शेयर की है। तो प्लीज़ अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करना, और जो लोग हमसे दूर रहते हैं तो प्लीज़ हमारी आईडी से दूर ही रहिए और गलत कमेंट बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि